तो बड़े लोगों की गंगा जी हैं, ये भगीरथ की गंगा जी हैं, वो लाए, अपने पूर्वजों का उद्धार किया, वो भगीरथ की गंगा जी है ना। ये सोच रहा है केवट। जब ब्रह्मा जी ने जरा सा अंगूठा धोया, कमंडल में किया, भगवान का पैर अपने हाथों पर इसने रख लिया और जैसे ही जल डाल रहा है, साफ कर रहा है, भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा। तो हाथ ऊपर की तरफ उठाते जा रहे हो, केवट ये क्या कर रहे हो? केवट ने कहा गिर जाओगे, बिल्कुल गिर जाओगे। नहीं गिरना चाहते हो तो एक काम कर लो। वो क्या है? बोले एक हाथ हमारी खोपड़ी पर धर ले। सनमुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनाशौ तबहि, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जगताधार जिसके ऊपर अपना वरद हस्त रख दे, उसके लिए संसार में आलम्ब ही क्या रहेगा? संसार से क्या लेना? जैसे ही भगवान ने इसके ऊपर हाथ में रख लिया, ये प्रेम के साथ में साफ कर रहा है। जानकी जी को बड़ा गुस्सा आया, कुछ याद आ रही है, अंतर से व्याकुलता हो रही है। जानकी जी को याद क्या आ रही है? ये कर क्या रहा है? जब ही पिता पूजे व मम चरना, इन्हें हमें बरनी, इन्हें कीन्हो बरना, तिज कुल साखो चार उचारा, अवेद विदित सब कर व्यवहारा, वह भाव केवट निज करही, और प्रभु पद पदम पखारन करही। एक बार ऐसे ही हमारे पिता ने इनके चरण धोए और इनके साथ में हमारा वर्ण कर दिया, और शुद्ध केवट वही भाव कर रहा है। तो ऐसा न हो कि दोबारा अपनी बिटिया भगवान के संग में पुनः न वर्ण कर दे। तो चित ही जानकी लखन तन भियसे करुणाएन, और सो भगवान मुस्कुराए। और भगवान के मुस्कुराहट की एक बड़ी सहज बात, भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो जानकी को और देखिए लक्ष्मण, इन दोनों लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। मैंने लक्ष्मण जी से कहा तुम न चलो, नहीं माने। मैंने जानकी जी से कहा तुम न चलो, नहीं माने। ये दोनों अपराधी हैं। और केवट जरा सी हमारी बात नहीं मान रहा है, उस पर इतना गुस्सा किया जा रहा है, और ये दोनों लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। चित ही जानकी लखन तन भियसे करुणाएन। भगवान मुस्कुराए और केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने कहा पूछो। जब आप गुरु जी के यहाँ गए तो मैंने सुना है अल्पकाल सब विद्या पाई, तो जब आपने सारी विद्याओं को पढ़ा है तो कर्मकांड भी पढ़ा होगा। जब आपने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया है तो कर्मकांड भी पढ़ा होगा। हाँ, भगवान ने कहा पढ़ा है। तो केवट ने कहा जब कर्मकांड भी पढ़ा है तो हम आपके चरण धोएं और आप मंत्र बोले तो हमारे पूर्वजों का श्राद्ध हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा तुष्ट कर, अब ये पंडिताई कराएगा। अब जैसे ही चरण धोए, अब देखिए पानी नहीं रहा। पद पखारी जल पान के, अब पानी नहीं रहा। अब इसने जब भगवान के चरण पखार लिए, अब गंगा जल हो गया ना। केवल भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया, इसने अपने पूर्वजों को उद्धार। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार पिता रूपार करी। अब भगवान से कहा ये, जैसे ही भगवान प्रेम के साथ में लक्ष्मण जी मां जानकी के साथ चढ़े, और जैसे ही चढ़े केवट ने लगाई बल्ली, नाव चली। भगवान के तरफ, भगवान के रूपामृत का पान कर रहा है केवट।
जैसे चंद्रमा चकोर का प्रेम होता है, चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है, भले ही गर्दन टूट जाए पर ध्यान नहीं लग करता, वैसे ही भगवान की तरफ देखता चला जा रहा है। नाव कहां जा रही है इससे मतलब नहीं है, बल्ली लगाता चला जा रहा है, किनारा आ रहा है, केवट किनारे की तरफ दृष्टि डाली, किनारा आ गया, इतने जल्दी आ गया किनारा, अब उतर जाएंगे भगवान, तो इसने उल्टी बल्ली लगा, इधर से लगा और फिर चल रहा है उधर की तरफ। उधर जैसे ही पहुंचा, पर्दे में आया, क्या उतर जाएंगे, फिर उल्टी बल्ली लगा दी, फिर घर की तरफ चल पड़ा। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया और राम जी से कहा, इससे कह दो कि हम पिकनिक मनाने नहीं आए। ये क्या कर रहा है, उतरने नहीं दे रहा है, जब उधर पहुंचता हूं तो उल्टी बल्ली लगा दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे देखो तो। राम जी ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, मैंने सोचा शायद तुम कुछ भूल गए होगे, तुम उधर अपने सामान को लेने के लिए जा रहे हो केवट, लेकिन तुमने उधर भी उतरने नहीं दिया, उल्टी बल्ली लगा दी, इधर फिर आ गए, इधर भी उतरने नहीं दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो। केवट ने कहा, प्रभु एक बात पूछूं। भगवान ने कहा, पूछो। आपकी मैया ने जब ये वरदान मांगे थे, आपको आदेश दिया था 14 वर्ष राम वनवासी, तो क्या कोई तिथि भी निश्चित की थी लिखत पढ़त में कि इस तारीख को इस जगह जाना है, इस तारीख को यहां पहुंचना है, इस तारीख को वहां तक जाना है, इस तारीख को फिर वहां पहुंचना है, ऐसी कोई डेट भी डिक्लेयर थी। राम जी ने कहा, ये तो कुछ नहीं कहा था, 14 वर्षों के लिए वनवास है। केवट ने कहा, सरकार तो जब कोई तिथि निश्चित नहीं है, 14 वर्षों के लिए वनवास है, तो 2-4 महीने नाव पर गुजर जाएं तो क्या खराब है। पहनाई दूंगा, शाम को उतार दिया करूंगा, कंद फल फूल लाऊंगा, आपकी शैया बिछाऊंगा, आपके चरण चापूंगा, आपकी सेवा करूंगा, 2-4 महीने हमारे नाव पर व्यतीत हो। भगवान ने कहा, नहीं भैया हमें जाना है, हमें उतारना। अब देखिए केवट स्वार्थ तक में उतर रहा है। उतर ठाड़ भय सुर सरी रेता, रेत स्वार्थ तक है ना। सभी आ गए, केवट ने प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो भगवान ने सोचा कि इसे कुछ देना चाहिए। भगवान ने जानकी जी की तरफ देखा। हमारी माताएं ध्यान दें, पति कहीं कोई बात हार देता है समाज में तो माताएं उसे पूरी करने में दिक्कत करती, लेकिन जानकी जी से भाव लो। भगवान ने जानकी जी की तरफ देख दिया, पिय ही की सिय जान निहारी, मनि मोदरी मन मुदित उतार, कहे वो कृपालो ले उतराई। केवट ने कहा, सरकार अगर उतराई न कहते तो हम ले लेते, लेकिन हम उतराई ले आए। सरकार हम कुछ कह देते हैं तो छोटे सरकार गुस्सा होने लगते, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं, और हम कुछ कहें तो आप नाराज ना हो, आदेश करें तो कुछ कहें। भगवान ने कहा, बताइए क्या कहना चाहते हो। बोले, सरकार हम उतराई कैसे ले ले, हमारा घाट आपके घाट से कुछ कमजोर थोड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा, देखिए फिर ये वही कह रहा है, ये वही बोल रहा है। अरे राम जी ने कहा चुप रहो, पूछो इससे। राम जी ने कहा, भैया कैसे कमजोर नहीं है। केवट ने कहा, सुनिए कि तुम कौशल और किशोर महाराजा और हम हैं नदी नाव के राजा।
जो आई है तो सहज ही नाथ पार सो जई है। अब तुम्हारे घाट जीव जो आई है तो सहज ही पार जान ना पई है। काहे हुआ तो बहिया खुलेंगी। करम शुभा शुभ रेख जो खाची ओ खाता जन्म जन्म के बाची। तो बताइए सरकार, हमारे घाट पर तो चाहे जो कोई आवे हम बैठालते हैं और पार कर देते हैं। तो आपके घाट से हमारा घाट अच्छा है तो हम आपसे उतराई कह लें, और सरकार उतराई हम कैसे लें आपसे। दूसरी बात यह है कि ये अगर स्वर्ण ही होता तो सरकार हम जाति के कोल भील बाजार में से बेच लेते और अपने परिवार का पालन करते। लेकिन इस मुद्रिका में राम लिखा है, ये हमारे द्वारा बाजार में बेची भी तो नहीं जाएगा, और जाति के कोलबील हम इसकी रक्षा भी तो नहीं कर सकते। तो सरकार हम इससे क्या ले लें। लेकिन इसके हृदय में एक भाव बहुत कचोट रहा है कि अब भगवान हमारे यहां कभी आएंगे नहीं, अगर आने की इच्छा भी करेंगे तो छोटे सरकार नहीं आने देंगे। इसने कहा सरकार हम आपसे लेना तो चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ले लो। बोले नहीं, आज नहीं लेना चाहते हैं, दे देना, ले लूंगा। लेकिन फिर बार ये एहसान चढ़ा दिया भगवान, मोहि जो देवा सो प्रसाद हम सिर धरि ले। इसलिए फिरती बार भी यहीं से भगवान निकले। इसलिए इसने कहा जो दोबारा दे दोगे वो हम जरूर ले लेंगे। बहुत कीन हठ लखन प्रभु नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बर। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के यहां पर पहुंचे, रिद्धियों सिद्धियों से इनका स्वागत किया गया। भरद्वाज ऋषि ने बताया कि महाराज आप चित्रकूट में निवास करें। इन्होंने चित्रकूट में निवास किया। कामद गिरिधे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। जय बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। वो हमारे समक्ष में वर्णन करो, और अद्भुत नहीं बल्कि चरितम परमाद्भुतम, जो परम अद्भुत चरित्र है वो हमारे समक्ष में वर्णन करो। भगवान श्री कृष्ण ने खोडश कला से अवतार लिया, जिसमें देवताओं ने भगवान की वंदनाएं की। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह बताया कि मैं आ रहा हूं। गिरिम समाधौ गगने समीरिताम अन्यशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुखी में श्रृणतामरा पुनर् विधीयतामाशु तथैव माचिरम। ये ब्रह्मा मैं आ रहा हूं, और कैसे आ रहा हूं? जो अब तक श्री लखन थे वे होंगे बलराम, मैं भी अब आ रहा हूं बन करके घनश्याम। हमारी गोलोकवासी महाशक्ति राधा के स्वरूप में आ रही है। ये भगवान ने ब्रह्मा को बताया। गिरिम समाधौ गगने समेरिताम, आकाशवाणी में बताया। और जब भगवान ने अपनी लीला शुरू की तो सबसे पहले ब्रह्मा ही को मोह हो गए, है ना। ये भगवान की प्रबल माया।
एक कोई व्यक्ति अपने मित्र से ये कहकर जाए कि आइए आज परोख में आ जाना, रामलीला होगी और वहां हम रावण का पाठ करेंगे, कोई बता दे और तुम देखने के लिए आना। मित्र देखने की है, वहां कुलिन तट नहीं है, वहां गोवर्धन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेशित किया और कहा जाइए, हमारा आदेश है कि ब्रज 84 कोष को स्वर्गिक संपदा से सजा दिया जाए। जीवन के सिद्धांतों में ध्यान रखना, ये जो ब्रज 84 कोष की संपदा है, ये संसार की नहीं है, ये देवलोक की संपदा। विश्वकर्मा ने इसे भगवान के आगमन के पहले सजाया। अब आऊंगा, कैसे आऊंगा? मथुरापुरी प्रसिद्ध है, यमुना जी के तीर। उग्रसेन जिनका भैया देवक, जिनकी बेटी देवकी, उग्रसेन का कंस। उग्रसेन इतने अच्छे राजा थे, कंस अत्याचारी कैसे हुआ? उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा जंगल में उद्यान भ्रमण के लिए गई। द्रुमलिक नामक राक्षस ने इसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर के उग्रसेन का स्वरूप बना दिया। अंग संग के बाद जब इसने वास्तविक स्वरूप दिखाया तो श्राप दे दूंगी। पवन रेखा ने कहा, तुमने मेरे सतीत्व को विनाश किया है। इसने कहा, नहीं, श्राप मत देना, हमारे द्वारा जो तुम्हारे पुत्र होगा वो संसार में अद्वितीय पराक्रमी होगा और जिसके ही कारण परमात्मा को धराधाम में आना पड़ेगा। यही कंस है। देवकी को सखियों के वसुदेव के साथ पाणी ग्रहण कर प्रेम अति था, अर्थात स्वयं घोड़ों की राश पकड़ करके जैसे ही बहन बहनों को भेजने के लिए चला। वेदव्यास जी लिखते हैं, एक घटना हो गई। पथि प्रग्रहणम धरा तो धरा ज्वरा, कानों में एक आवाज आने लगी, अस्वाम अष्टमो गर्भा हंता या वयसे अबुध। जिसे इतने प्यार के साथ में भेजने के लिए जा रहा है कंस, उसका 8वां बेटा तुम्हारा काल हो। लगाम छूट गई। मेरा काल मेरे पास है, जब जड़ ही नहीं रखूंगा तो पेड़ कहां से है? खींचा रथ से बहिन को केश पकड़ तत्काल, आया खड्ग निकाल कर छाती पर चांदा। बहन ने कहा, मारो नहीं। जिस नगर में, जिस परिवार में माताओं का, विद्वानों का, शास्त्रों का, वेदों का, गौओं का अपमान होने लगे, उस घर परिवार को विनष्ट होने में देर नहीं लगती। वो अबला वो विवाहिता होकर भवचक्के कांप उठी। वो अबला वो विवाहिता हो
वसुदेव ने कहा मैं संकल्प कर रहा हूं, हमारे और देवकी के द्वारा जो 8वां बालक होगा तुम्हें दे दूंगा। और इस पर भी यदि विश्वास नहीं है तो एक एक करके 8 दे देंगे, पर मारो नहीं। बोला राक्षस राज तो बस बस है स्वीकार, किंतु भोगना पड़ेगा तब तक कारागार। आज कारागार दे दिया। मथुरा की प्रजा में हाहाकार मच गया। कंस के विपरीत सभाएं होने लगी। उग्रसेन ने भी इसका विरोध किया, लेकिन कंस ने उग्रसेन को कारागार में डालकर स्वयं बादशाह बन बैठा। इस बूढ़े पिता ने एक श्राप दिया है कंस, रे दुष्ट कंस जरा